वी को जब होश आया तब मेड उसे क्वीन कह के बुला रही थी और उसने बताया कि हाँ आप हमारे महाराज की वाइफ हो, इसका मतलब कि आप हमारी क्वीन हो। वी कहती है कि मुझे उसकी वाइफ नहीं बनना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो भाग के बाहर जाने लगी लेकिन वो जिनफेंग से टकरा गई। जिनफेंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। वी कहती है कि अब तुम राजा बन गए हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ, तो फिर तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। लेकिन जिनफेंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है तो अब तुम इस दुनिया की रानी हो। तुम्हारा काम ये है कि चुपचाप इस कासल में रहना और अपने काम से काम रखना। मेरी परमिशन के बिना तुम कासल के बाहर नहीं जा सकती। वी कहती है मैं क्वीन कैसे हो सकती हूँ, क्वीन तो वही होनी चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिनफेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वी सोचती है मुझे उम्मीद तो थी कि वो यही जवाब देगा, लेकिन ये सुन के मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो अपना हाथ दूर लेते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम मुझे अपने पास क्यों रख रहे हो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं खेलना चाहती। और वो जाने लगी लेकिन जिनफेंग ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है वो मैं तय करूंगा। और वो वी का गला प्रेस करता है। वी को पता चल गया कि वो पहले जैसा नहीं रहा, वो रूथलेस बन गया है, उसे मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। और वो कहती है कि भले ही तुम्हारी पावर्स मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन कोई भी मुझे कासल से बाहर जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन जिनफेंग ने वी पर एक कर्स स्पेल इस्तेमाल की जिसके रहते वी अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और अगर वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करेगी तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। वी कहती है तुम मुझ पे ऐसी स्पेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और वो सोचती है कि मैं उसके दिल में हमेशा से सिर्फ उसकी उंगली पे नाचने वाली गुड़िया थी। जिनफेंग राजा बना है तो कुछ दिनों बाद उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। वो वी से कहता गया कि इसके लिए प्रिपेयर रहना। मेड वी को सेलिब्रेशन का पूरा शेड्यूल दिखाती है लेकिन वी ने कहा कि मुझे सेलिब्रेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी कि मुझे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब उसके पास एक रीजन है मुझे यहाँ पे कैद करने के लिए। तभी कोई कहता है कि क्या ये वही प्रिंसेस है जो हमेशा प्राउडली अपना सर उठाए रखती थी, लेकिन देखो तो अभी वो अकेली और कितनी उदास लग रही है। वी कहती है कि मॉली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मॉली कहता है कि तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था क्या वो भूल गई। वी ने मॉली को प्रॉमिस किया था कि जब वी एल्विया को मार डालेगी उसके बाद फिर मॉली उसे मार सकता है और अपनी माँ का बदला ले सकता है। वो कहती है कि ओह तो तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो, अच्छा ही हुआ, चलो मार डालो मुझे। और वो सोचती है कि ना जिनफेंग की यूजलेस क्वीन बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करके मरने के लिए रेडी हो गई लेकिन मॉली ने सिर्फ उसके नाक पे पिंच किया। वी कहती है कि ये तुम क्या करे हो। मॉली कहता है नहीं अभी मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, जैसे तुमने रिक्वेस्ट की थी मैं मिंग्यून को प्रिजन से बाहर ले आया हूँ तो अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो पहले यहाँ से बाहर चलते हैं। वी तो बहुत ही कंफ्यूज है कि मॉली मिंग्यून को प्रिजन से बाहर ले आया और वो अभी मुझे भी कासल से बाहर निकलने में मेरी मदद कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है।